मगर आप कह रहे नहीं हिजाब क्यों पहनते, हिजाब नहीं पहनना ना, फिर क्या पहनना, बिकनी पहनना। गलत बात। या औरत की ड्रेस हिजाब है या औरत की ड्रेस हिजाब उतरते ही बिकनी है। वाह साहब वाह, ये मोदी जी के हवाले कर देते हैं हम, ताकि उनकी इज्जत नीलाम हो जाए, उनकी दांव पे लग जाए, ये कर देते हैं हम। बहुत अच्छा, शाबाश, ताली मारता हूं तुम्हारे लिए, स्लो क्लैप, पूरा देश तुम्हारे लिए ताली बजा रहा है, ताकि इन बेटियों के ऊपर गुंडे भेज दिए जाए। क्या रिवाज में नहीं है, लेकिन हिजाब रिवाज में है। इनके हिसाब से इनका जो फैब्रिकेट, इनका जो झुट्टा लुच्चा हदीस बना हुआ है, उस हदीस के हिसाब से तो मुसलमान औरतें कभी मुकम्मल पाक भी नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि हमको पीरियड्स होता है, तो ये पीरियड्स तो थोड़ी हमने तोहफे में ले लिया है, या हमने नॉक थोड़ी किया था कि हेलो हेलो हमको पीरियड्स दे दीजिए। हमने तो किया नहीं था, ये तो कुदरती है, ये तो कुदरत ने दिया है हमको, हम इसमें क्या कर सकते हैं। मगर आप कह रहे नहीं हिजाब क्यों पहनते, हिजाब नहीं पहनना ना, फिर क्या पहनना, बिकनी पहनना। मगर आप कह रहे नहीं हिजाब क्यों पहनते, हिजाब नहीं पहनना ना, फिर क्या पहनना, बिकनी पहनना। जय हिंद तो जय श्री राम। देखिए भाई, कुछ ही महीने पहले एक कंट्रोवर्सी छिड़ी थी कि भाई हिजाब स्कूल के अंदर तो बैन होना चाहिए, क्योंकि स्कूल में भाई गरीब अमीर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर कम्युनिटी से बच्चे जाते हैं, तो उनकी सेम ड्रेस हो। तो उस समय ओवैसी जी ने एक बयान दिया था कि भाई या तो हिजाब या फिर बिकनी पहने। यानी कि भाई आज भी महिलाएं, देखिए मुस्लिम महिलाएं भाई जितनी उनकी बहन है उतनी हमारी बहन है, बट वो बहन समझे या ना समझे वो उनकी भाई यानी कि दिक्कत है। हम भाई माँ बहन सभी को सेम समझते हैं, क्योंकि हम एक सनातनी है। तो उसी को लेकर वीडियो देखिए आप लोग, क्या वीडियो शुरू करते हैं, उसके बाद बात करें। वीडियो को लाइक जरूर करें। सुना, अब जाहिल आजम या तो हिजाब की बात कर रहा है और या सीधे कह रहा है बिकनी पहनाओ। इसका मतलब जाहिल आजम के हिसाब से या औरत की ड्रेस हिजाब है या औरत की ड्रेस हिजाब उतरते ही बिकनी है। समझ में आया जाहिल आजम की शान की उपाधि से क्यों मिली है। और जब आप मेरे सोशल मीडिया पेज पर जाएंगे और इन गटर छापों की, इन गली पुत्रों की जो गटर और नाली के निकाह के बाद पैदा हुए, आप उनकी कमेंट देखेंगे तो वो सेम बात आपको करते नजर आएंगे। जब आप बोलो क्लास में हिजाब पहनने की क्या जरूरत है, तो जवाब आता है घर की औरतों को नंगा घुमा, घर की औरतों को बिकनी में घुमा। ये कौम है, ये कौम परवर्ट हो चुकी है, ये कौम दिमागी तौर पे हार चुकी है, ये कौम बदलते हालातों में बीच की बात करना भूल चुकी है। लेकिन ये कहते हैं कि भाई औरतों पर ना काफी शरायत है। मेरे साथ डिबेट में हो चुका है, औरतों पे ना काफी शरायत है, उनको नहाना पड़ता है, उनको वजू करना पड़ता है, उनको पाक होना पड़ता है, उनको सर ढकना पड़ता है। मैंने कहा सेम शरायत मर्दों पे, उनको भी नहाना पड़ेगा, उनको भी पाक होना पड़ेगा, उनको भी सर ढकना पड़ेगा। और कुरान कहता है जेंडर इक्वालिटी के बारे में, तो आप आए कहां से जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में। फटाक करके उसने कहा ये तो आरएसएस की दलाल है। मैंने कहा क्यों, आपने बिस्तर पर देखा था क्या? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। ये जो 72 हूर को लेकर के जो अभी इतना तबसरा चल रहा है, इतनी जंग का अखाड़ा खुला हुआ है, इसमें तो कुरान में जिक्र ही नहीं है, ये तो हदीस में जिक्र है। और हदीस में कहा है कि आप उन 72 वर्जिन हूरों को इटर्नल और फिजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए यूज करिएगा। मैं बार बार कह रही हूँ कि जन्नत है या कोठा है क्या? सही बात है। और बड़ा तेजी है इन लोगों को भैया। कुछ मौलाना तो यहाँ तक कह देते हैं कि ऊपर भी बच्चा होगा लेकिन लेबर पेन नहीं होगा। क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? उनको वहां भी देखिए, गालिबन क्यों 4 शादी करते हैं? क्योंकि टॉय चाहिए होता है। क्यों उनको ऊपर में 72 हूरें चाहिए? क्योंकि 72 वर्जिन मिलेगा। मतलब इनके लिए सारी चीजों से बढ़ करके है कि जब औरत बिस्तर पर नीचे आती है तो वो ये सोचते हैं कि मैंने औरत को दबा दिया, अब औरत मेरे से नीचे हो गई है। तो ये उनका मेंटल सेटिस्फैक्शन है। आप मुसलमान फैमिली में ऐसा कोई भी एग्जाम्पल मुझे दीजिए कि औरत जो है, बीवी जो है, वो बहुत ऊंचे पद पे है और हस्बैंड उसको सपोर्ट कर रहा है। हम हिंदू में, क्रिश्चियन में, ईसाई में, पंजाबीज में सब में देख लेते हैं कि भाई हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है। वाइफ जो है वो डिप्यूटी स्पीकर है, हस्बैंड जो है वो एक काउंसलर है, पर वो अपनी बीवी को बहुत मान सम्मान दे रहा है, पिलर बन के खड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ तो मुसीबत ऐसी है मुस्लिम कम्युनिटी में कि पढ़ी लिखी लड़कियों का भी रिश्ता नहीं आता है कि भाई इतना पढ़ लिए पता नहीं क्या होगा। मैं बहुत शायद इसको लोग मजाक में लेंगे, मैं अक्सर बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स लोग आती रहती हैं तो मैं उनको बोलती हूँ कि भाई अब तो बहुत उम्र हो गई, मेरा बेटा भी 14 साल का हो गया, 10 साल के बाद वो भी घर बसा लेगा, अब मेरे लिए एक बॉयफ्रेंड ढूंढो। तो वो लोग कहती है कि तू मुसलमान कम्युनिटी से, तेरी एक स्पीच सुन करके ना कोई बॉयफ्रेंड तेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैं आपको बात करती
करती हूँ कि जैसे ही भारत के प्रधानमंत्री ने ओथ लिया था और भारत के वो प्रधानमंत्री बने थे श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उन्होंने सबसे पहले ये बात कही थी कि मदरसे में बच्चों के एक हाथ में कुरान है तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर दे दो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मुसलमान पसमानदा भी आगे आए। दूसरी चीज उन्होंने एक योजना निकाली थी, शादी शगुन योजना, जिसमें शादी शगुन योजना में क्या है कि जो भी बेटियां ग्रेजुएट कर रही हैं उनको 51,000 रुपए आगे की शिक्षा के लिए उनको रकम दी जा रही है केंद्र सरकार की तरफ से, भारत के प्रधानमंत्री जी की तरफ से। चौथा मैं आपको बता रही हूँ कारीगर योजना। देखिए, हम सब जानते हैं कि मुसलमानों में कारीगरी की क्रेडिबिलिटी होती है, अच्छा पेंटिंग करते हैं, अच्छी सिलाई करते हैं, अच्छी बुनाई करते हैं, तो इसलिए इस बात को ध्यान में रख करके कारीगर योजना उन्होंने निकाला। पांचवी चीज मैं बता रही हूँ कि उन्होंने एक योजना निकाली, सीखो और कमाओ, जिसमें 75% एम्प्लॉयमेंट का हक उन्होंने मुसलमान बच्चे और बच्चियों को दिया है। उसके बाद निकली ईद योजना, जिसमें 50% मुसलमान बच्चियों को स्कॉलरशिप दिया जाता है कि वो आगे की शिक्षा वो आगे बढ़ा सकती हैं। हमें 3 तलाक से छुटकारा मिला। पॉलीगेमी हलाला के लिए मैं हर हफ्ते दिल्ली दौड़ते रहती हूँ, उसको भी बैन करने के लिए। हज कोटा, यही हमारे खुर्शीद साहब जो हैं सऊदी अरबिया के जो बादशाह हैं, उनके साथ एक बहुत अच्छा सा मेमोरेंडम को साइन करके हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने तमाम महिलाओं के लिए जो जीएसटी 15% दिया जाता था उसको 8% लेकर के आए और हज की यात्रा को बहुत नॉर्मलाइज किया। 9वीं बात मैं आपको बता रही हूँ कि 1500 साल के बाद मुस्लिम महिलाओं को ये अधिकार दिया गया कि वो हज यात्रा अकेले भी जाकर के कर सकती हैं, किसी मर्द की उनको जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह के घर जाने के लिए अल्लाह काफी होता है बचाने के लिए। पर हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के जो मर्द होते हैं, लेकिन पाकिस्तान की मैं बात करता हूँ, अभी तक यहाँ पे ये चीज अलाउ नहीं है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा, वीडियो के अंदर देखा, देखिए ड्यू टू रिस्पेक्ट, देखिए जो मजहब है इस्लाम, वो एक बड़ा, यानी कि जब आया था, देखिए ये नहीं कह सकते भाई हम कि भाई हमारा ही मजहब यानी कि धर्म सनातन सबसे अच्छा है, नहीं, यानी कि भाई कोई भी चीज है किसी को अच्छा कर रही है, किसी को अच्छा बता रही है। अब देखिए, मैं आप लोगों को बोल दूं कि भाई मैं भले ही कितना गंदा हूं, गलत हूं, कि मैं आपको बोल दूं भाई धूम्रपान छोड़ दो, शराब पीना छोड़ दो, ये गलत चीज है। आप काम करें, पैसे कमाए, अपने परिवार के लिए खाना पानी लेके जाए, उनका पेट भरे। यानी कि मैंने तो भाई अच्छी बात बोली है ना, जो भी गलत है वो मैं गलत हो सकता हूँ। देखिए कुछ भी, वो कहते हैं ना भाई इंसान गलत हो सकता है, धर्म मजहब या वो चीज गलत नहीं होती, क्योंकि उसको चलाने वाले, मॉडिफाई करने वाले वो गलत होते हैं जो अपने अपने रूल लेके आते हैं। बट जो पाकिस्तान के मौलानाओं की बात कर ले, उन्होंने तो भाई बेड़ा गर्क कर दिया है पाकिस्तान के अंदर इस्लाम का। क्योंकि देखिए, जो पाकिस्तान इस्लाम का एक तरह से ठेकेदार बनता है, थोड़े दिन पहले आप लोगों ने अरबी लड़की के साथ देखा होगा क्या किया। यानी कि एक तरह से मजहब पाकिस्तानी जो लेकर चलते हैं, इसका भाई एक माफी का दायरा होना चाहिए। ये बात नहीं कि हर चीज पे गुस्ताख रसूल की सजा सरतन से जुदा, नहीं भाई, माफी भी करें। यानी कि चलिए भाई, वो प्रिंटेड था बट वो जाहिलों को समझ नहीं आया, उसको भाई आराम से बिठा के उससे बात करनी चाहिए थी, ना कि जाहिलों को हर वक्त ये उनके दिमाग में रहता है भाई हम काट देंगे, मार देंगे, ये कर देंगे। नहीं भाई, आपका एक शांति प्रिय मजहब है, इसको आप शांति के साथ ही लेकर चले। पाकिस्तानियों के लिए बात है। तो आप लोग क्या रेकमेंडेशन में जरूर है। जय हिंद, जय श्री राम। और भाई सभी बेटियों को, बहनों को सभी समान हक इस चीज में मिलने चाहिए।